हाय गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का देव स्थान यात्रा में। सो मेरे 8वें ज्योतिर्लिंग और तीसरे धाम श्री रामेश्वरम। आइए यात्रा का शुभारंभ करते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। शताब्दी जो कि पहुँचाती है दिल्ली रात 9 बजे। कल मॉर्निंग में दिल्ली टू मदुरई की फ़्लाइट, लेकिन सच कहूँ तो ये ट्रेन लाजवाब है बिकॉज इसकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट रहती है। तो जब भी उत्तराखंड से दिल्ली आए तो शताब्दी में एक बार ज़रूर ट्रैवल करें। सो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में बिकॉज इस पूरी जर्नी में वो परम धाम रामेश्वरम जिससे रिलेटेड हमारी वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएँ लिखी गई। इस ट्रेन पहुंच चुकी है रामपुर और कुछ ही देर में पहुंचेंगे मुरादाबाद। दोस्तों ये है शताब्दी जहां पे आपको सुंदर सा खाना भी सर्व किया जाता है। तो पहुंच गया मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली टू मदुरई। गाइस, सो मॉर्निंग 3 बजे का ये टाइम और निकल चुके हैं हम दिल्ली से मदुरई की फ़्लाइट के लिए। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में ही साथ में मेरे मित्र, परम मित्र गौरव। Finally we have reached Madurai airport. पहला टेम्पल दैट इज़ मीनाक्षी टेम्पल। सो गाइस, एयरपोर्ट से मीनाक्षी टेम्पल की दूरी 15 किलोमीटर्स। टैक्सी ले ली है एंड देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मीनाक्षी टेम्पल। कौन सा सर? कूडल अजगर। कूडल अलगर। हाँ, कूडल अजगर। तो गाइस, मदुरई आए और यहाँ की फेमस फ़िल्टर कॉफ़ी ना पिए, वो भी इस फेमस शॉप में। सो यहाँ से मीनाक्षी टेम्पल कुछ दूरी पे है, लेकिन उससे पहले आनंद उठाते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी का। ये देखिए मेरे पीछे। तो दोस्तों यही है मीनाक्षी टेम्पल जिसके 4 द्वार हैं और फिलहाल इस समय हम पश्चिम द्वार पर स्थित। ये है मंदिर जाने का एंट्री गेट जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं है। सो हम लोगों को अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। உலகத்தின் முதல் பெண்ணரசி மதுரையை ஆளும் மங்கையர்க்கு அரசி மக்கள் உள்ளமெல்லாம் கொலுவிருக்கும் மனோன்மணி எம்பெருமாட்டி नाचियार पराक पराक पराक। कि हमारे इंडियन कल्चर को और भारतीय संस्कृति, यहाँ के देवी देवता कितने अच्छे से सुसज्जित यहाँ पर हैं। तो मीनाक्षी टेम्पल ज़रूर आइए जब भी रामेश्वरम दर्शन के लिए आइए। हमारी कार चल पड़ी है कार्तिक स्वामी जी के टेम्पल की तरफ। और சின்ன ஹெல்ப்பியா எங்க இருக்கு ஆபீஸ்லயா? சரி, ராமேஸ்வரம் ட்ரெயின் எப்பன்னு தெரியுமையா? டைம் கோயிலுக்கு मैं मुरुगन टेम्पल में, जो कि यहाँ के कार्तिक जी को कहा जाता है। कार्तिक जी वो जो गणेश जी के बड़े भाई और शिव के पहले पुत्र, उन्हीं के हाथों तारकासुर का वध हुआ। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए कितना खूबसूरत।
अगर मंदिरों के दर्शनों में रुचि रखते हैं तो मेरा सुझाव आप लोगों को रहेगा कि साउथ के इन मंदिरों में ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ की दिव्यता और यहाँ की जो एनर्जी है वो सीरियसली बोल रहा हूँ मैं तो सहन नहीं कर पा रहा। कूडल आरुगार पेरुमार, दैट इज़ द नेम ऑफ द टेम्पल। सो विष्णु जी का टेम्पल है। अब कार्तिक जी के टेम्पल से निकल करके हम लोग चल रहे हैं विष्णु जी के टेम्पल की तरफ। मेरे साथ मेरे मित्र गौरव कपूर। जय शंकर। जय शंकर। बने रहिए मेरे साथ में देव स्थान यात्रा। नाश्ता का टाइम 6 to 11 नाश्ता का टाइम। है। ओके। तो हरे रंग के नारियल तो बहुत देखे थे, तो आज मुझे पहली बार येलो कलर के नारियल भी दिखाई दिए। अच्छा, क्या बता रहे हैं? इसका अंदर भी एक फ्लोर है। ओके। मतलब है इसमें बहुत हेल्थ हो जाएगा, हेल्थ का हेल्थ फूड है। अच्छा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वाह वाह। तो गाइस, मदुरई में मीनाक्षी जी का टेम्पल एंड देन उसके बाद कार्तिक जी का टेम्पल जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मुरुगन जी का टेम्पल भी कहा जाता है, और उसके बाद विष्णु जी का टेम्पल। ये 3 टेम्पल यहाँ के मुख्य मंदिर हैं जो कि 50 किलोमीटर के रेडियस में ही आ जाते हैं। तो फिलहाल गाड़ी बढ़ती जा रही है विष्णु जी के टेम्पल की ओर। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं विष्णु जी के टेम्पल। आइए दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, विष्णु जी की अलौकिक प्रतिमा, क्या कहूँ, अद्भुत। ये अनुभव शायद मैं पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस पर होवे कृपा तुम्हारी, पल में विपदा। तो मंदिर की कर रहे हैं एक परिक्रमा, ये थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। तो अब डोसा खाने का बहुत ज़्यादा मन है गाइस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोसे का टाइम यहाँ पे निकल गया है। कल हमने ऑर्डर की है साउथ इंडियन थाली और कर्ड राइस विथ बटर मिल्क। तो साउथ इंडियन भोजन के बाद मैं इस समय तिरुमलाई नायक पैलेस। सो गाइस, ये है यहाँ का थिरुमई पैलेस। सो दैट्स अ वेरी फेमस प्लेस। यू कैन बाय अ गुड कलर कॉटन सिल्क साड़ी फॉर योर मदर, सिस्टर, योर वाइफ, गर्लफ्रेंड, पोथी साड़ी। तो मदुरई आए तो पोथी साड़ी में आप साड़ियाँ भी खरीद सकते हैं, जैसे मैंने अपनी माताश्री, अपनी सिस्टर। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय यहाँ की फेमस मुरुगन इडली पे। सो अभी भी मेरे दोस्त के थ्रू मुझे पता चला कि ये एक शॉप है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब भी मदुरई आएंगे तो मुरुगन इडली का सेवन ज़रूर करेंगे। बट मैंने तो अभी लंच कर लिया है तो खा नहीं पाऊँगा। मुरुगन इडली के बाद में जो दूसरी चीज़ फेमस है यहाँ की, वो है जिगर ठंडा। जी हाँ, जो आपके जिगर को कर दे ठंडा, वो है जिगर ठंडा। सो दोस्तों, मुरुगन इडली, एनी टाइम इडली एंड वेरी फेमस इडली, बट हमसे रहा नहीं गया और हम पहुँच ही गए। तो दीदी प्यार से खिला रही हैं मुरुगन इडली। हमारे साथ है दुराई, जिन्होंने हमें ड्रॉप किया है बस स्टेशन। ऑलराइट दुराई, टेक केयर। सो कदम बढ़ते हुए रामेश्वरम बस की ओर। सो बस स्टेशन मेन सिटी से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर, ज़्यादा।
पहुंच चुके हैं रामेश्वरम और हो गया है होटल में चेक इन। तो लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है मदुरई से रामेश्वरम पहुंचने में। तो चलिए इवनिंग सैर पे चल रहे हैं रामेश्वरम की गलियों में। तो आज का प्लान बीच साइड का है और कल अमावस का दिन है। मंदिर में काफ़ी ज़ोरों से तैयारियां चल रही हैं। ये सावन का महीना मुझे लेकर के आया रामेश्वरम धाम, और पिछले महीने मैं हिमालय में था और आज मैं समंदर में हूँ। देखिए ये लहरें मानो ओम नमः शिवाय का जप करते करते नहीं थकती। और ये वही पावन भूमि है जहाँ पे भगवान श्री राम ने रेत का शिवलिंग बना करके अपने आराध्य भगवान भोले शंकर की आराधना की। और जो कथा रामायण में बताई गई है श्री तुलसीदास जी के द्वारा कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने रेत का शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया था। भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी और तब लंका की चढ़ाई शुरू की थी। और वहाँ से लौटने के बाद जब युद्ध में जीत हासिल हुई, उसके बाद भी उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण बहुत बड़े ज्ञाता विद्वान थे और ब्राह्मण थे। तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए, उस संताप को हरने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना मेरे प्रभु श्री राम ने की। कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य आए और उन्होंने इस जगह को पावन बनाया। तो भगवान का पावन धाम रामेश्वरम, जो कि भारत के 4 धामों में से एक है। और देखिए ठीक सामने भगवान का परम धाम के पहले दर्शन हो चुके हैं। हर हर महादेव। तो देखिए चित्रों में आज के प्रथम दर्शन मंदिर प्रांगण का ये एरिया, और सामने भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम। गाइस, तो मैं इस समय उस जगह पे कहते हैं कि इस समय जो यहाँ पे स्नान हो रहा है लाखों श्रद्धालुओं के थ्रू, ये स्नान इसलिए हो रहा है बिकॉज राम जी के चरण यहाँ पर विराजमान हैं। तो रामेश्वरम के अतिरिक्त यहाँ पे और कौन कौन से दिव्य स्थान हैं, उनकी सैर करने अभी मैं निकल पड़ा। तो देखिए किस कदर श्रद्धालु इस कतार में लगे हैं, बस एक उस ज्योतिर्लिंग की झलक पाने के लिए जो प्रभु श्री राम ने स्थापित किया है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पैकेज अलाउड है। पहला जिसमें कि पद्म ब्रिज, बाणगंगा, अब्दुल कलाम जी का स्मारक, दूसरा धनुषकोडी ओल्ड चर्च, ट्रेन जंक्शन, अरिचल मोनाई बीच। तो असुर योनि में है परंतु राम के भक्त हैं, उन्हीं का प्रमाण है विभीषण जी। तो देखिए भक्त भी पूजित होता है। चल पड़े हैं विभीषण जी के मंदिर की ओर। तो यही वो रमणीक जगह जहाँ पे भगवान श्री राम ने विभीषण को लंकेश होने का वरदान दिया था और उनका अभिषेक किया था। मैं तामस देही निश्चर हूँ, मन किंतु राम से जुड़ा हुआ। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं तामस देही तन का एक निश्चर हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो राम से जुड़ा हुआ है। सुनो ओ विभीषण शरणागत हो, जो कोई हमसे आश्रय मांगे, उसकी रक्षा धर्म हमारा, सच्चे मन से जो अनुरागे। शत्रु के भ्रात की बात ही क्या, हमें आश्रित शत्रु भी शत्रु न लागे। रघुकुल वाले त्यागे प्राण, परंतु न शरणागत को त्यागे। सो हिंद महासागर ठीक मेरे सामने है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया आरोग्य मुनि स्थान।
तो यही है वो रमणीक स्थान जहाँ पे भगवान श्री राम ने पुल का निर्माण किया था। सो ये सामने बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, हिंदू सागर का मिलन, और यहीं से लंका पे चढ़ाई की शुरुआत हुई थी। सो श्रीलंका यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। सो दोस्तों, ये था वो रमणीक स्थान जहाँ पे भगवान श्री राम के चरण आए और सेतु का निर्माण हुआ। तो यही वो रेलवे स्टेशन जो यहाँ पे तूफान में तबाह हो गया था और बहुत सारे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। चलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो दोस्तों, ये वो स्थान जहाँ पे प्रभु श्री राम के चरण विद्यमान हैं आज भी। सुदिव्य और अलौकिक एक और स्थान रामेश्वरम में भगवान के चरण पादुक, रामचरण नाम से प्रसिद्ध ये जगह। सुमंदिर विग्रह के अंदर भगवान श्री राम के चरण चिन्ह आज भी अंकित। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते। तो जैसे कि पीछे हिस्ट्री में लिखा है कि धर्म ने गुरु द्रोण की हत्या की और गुरु द्रोण की हत्या के पाप से पश्चाताप पाने के लिए भगवान राम के द्वारा स्थापित इस कुंड में स्नान करने से उनके मन का संताप हर गया। सो ये कहानी है राम तीर्थम की। केशवम कृष्ण अच्युतम केशवम कृष्ण। तो मैं इस समय पंचमुखी हनुमान धाम पे, और वो पत्थर जो राम सेतु से निकला है, जो आज भी पानी में तैरता है, कीजिए पंचमुखी हनुमान जी की। ये है लक्ष्मण जी की तपोस्थली भूमि लक्ष्मण कुंड। तो दोस्तों, ये एक जगह है सीताबनी के नाम से, जहाँ पर आज भी इस कुंड में मीठा पानी मिलता है। यही वो कुंड जहाँ पे सीता जी को जल अर्पित होता है। तो दोस्तों, इस जगह का नाम है बाण गंगा। कहा जाता है कि रामायण की कथा के अनुसार जब लंका से वापसी के टाइम पे सीता जी को प्यास लगी थी, लेकिन सारे समुद्र का जल जो है वो खारा था, और श्री राम जी ने यहीं पर अपना बाण चलाकर इस जगह को पवित्र किया। उसकी वजह से आज भी यहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है। तो मैंने भी इस जल का सेवन किया, और यकीन मानिए समुद्र के जल की तरह ये जल खारा बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों, एक पल के लिए मान भी लें कि रामायण की कथा काल्पनिक है, लेकिन ये तथ्य जो ठीक मेरे सामने है, इस भीषण खारे समुद्र के बीच में ये कुंड जहाँ पे मीठा पानी पाया जाता है। तो चलिए सीता माँ जी के कुंड के जल के बाद नारियल पानी का भी सेवन होता है। अच्युतम केशवम कृष्णामोदरम। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी जनरल टिकट मिलती है और 4 ट्रेन्स अवेलेबल हैं
रामेश्वरम से मदुरई एयरपोर्ट के लिए। मॉर्निंग गाइस, मैं हेमंत। मॉर्निंग 4 बजे आप सभी लोगों के सामने। तो खूबसूरत ये दृश्य, सामने समंदर, सुंदर सुंदर ये पेड़, पंछी और सामने भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग। तो वापस अपनी फ़्लाइट लूँगा रामेश्वरम से मदुरई, जो कि 4 घंटे का रास्ता है, और वहाँ से अपने गंतव्य दिल्ली, और फिर वहाँ से अपने दूसरे गंतव्य उत्तराखंड की ओर। मंदिर के अंदर और भगवान भोलेनाथ का ये ज्योतिर्लिंग आप देख